रेणुका का तानाशाही फरमान, रोशनी की एंट्री बैन और तेजस का पिघलता दिल। रोशनी की चुप्पी, रेणुका का हुक्म और तेजस का टूटा हुआ भरोसा, क्या आज बदलेगी उड़ने की आशा? पूरा एपिसोड देखने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी रिश्तों की ऐसी कसौटी है जहां हर फैसला किसी न किसी को तोड़ देता है। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भारी सी खामोशी से होती है, वही खामोशी जो तूफान से पहले घर में छा जाती है। आजी के घर से जाते ही जैसे पूरे माहौल की हवा बदल जाती है। रेणुका के चेहरे पर वो पुरानी सख्ती लौट आती है, आंखों में वही अधिकार और आवाज में वही हुक्म। तेजस जैसे ही शोरूम के लिए निकलने की तैयारी करता है, रेणुका उसे रोक लेती है। उसकी आवाज में कोई गुंजाइश नहीं होती, न सवाल की, न बहस की। वह साफ शब्दों में तेजस को याद दिलाती है कि आजी के जाने के बाद इस घर के नियम फिर से वही तय करेगी। रेणुका का गुस्सा धीरे धीरे उबलता हुआ बाहर आता है। वह तेजस से कहती है कि अब से वह रोशनी से कोई बात नहीं करेगा। उसके लिए रोशनी अब सिर्फ एक धोखेबाज है, जिसे माफ करना कमजोरी होगी। रेणुका को पूरा यकीन है कि अगर रोशनी को जरा सी भी छूट दी गई, तो वह सिर पर चढ़ जाएगी और घरवालों को कुछ नहीं समझेगी। अपनी इज्जत और रुतबे को बचाने के लिए रेणुका ठान चुकी है कि रोशनी को सबक सिखाना ही होगा। तेजस के चेहरे पर असमंजस साफ दिखता है। वह जानता है कि बात गलत दिशा में जा रही है, लेकिन माँ के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। भारी मन से वह हामी भर देता है। उस पल उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी यह हाँ कितनों के दिल तोड़ने वाली है। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ी रोशनी और सायली सब कुछ सुन रही होती है। रोशनी का चेहरा सन्न है, जबकि सायली के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सायली खुद को रोक नहीं पाती और बीच में आकर रेणुका को समझाने की कोशिश करती है। वह याद दिलाती है कि आजी ने जाते जाते सब कुछ संभाल लिया था, रिश्तों में थोड़ी शांति लौट आई थी, तो फिर यह सब दोबारा क्यों? लेकिन रेणुका का गुस्सा और भड़क उठता है। वह सायली को सख्त लहजे में झिड़क देती है, साफ कह देती है कि वह उसके मामलों में टांग न अड़ाए। सायली की आंखों में अपमान झलक आता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से हट जाती है। रेणुका यही नहीं रुकती। वह तेजस के सामने एक और कड़ा फरमान सुनाती है। आज के बाद रोशनी का शोरूम में कदम रखना बंद। यह फैसला सुनाते वक्त उसकी आवाज में जीत का एहसास होता है। तेजस को आदेश दिया जाता है कि यह बात वह खुद रोशनी को बताए। तेजस हिचकिचाता है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं, लेकिन रेणुका का दबाव इतना भारी होता है कि वह मजबूर हो जाता है। रोशनी को बुलाया जाता है। कमरे का माहौल अचानक बोझिल हो जाता है। तेजस माँ की तरफ देखता है, फिर रोशनी की तरफ। भारी दिल से वह कह देता है कि अब वह शोरूम नहीं आएगी। रोशनी को जैसे यकीन ही नहीं होता। वह हैरानी से पूछती है कि क्यों? जब सारे अकाउंट्स, सारा डेटा वही संभालती है, तो अचानक यह फैसला क्यों? रेणुका तंज कसते हुए आगे बढ़ती है। वह गर्व से कहती है कि उसका बेटा पढ़ा लिखा है, डिग्री वाला है, और अब वह सब कुछ खुद संभाल लेगा। रोशनी की तरफ देखते हुए वह साफ कर देती है कि अब शोरूम जाने की उसे कोई जरूरत नहीं है। रोशनी तर्क देने की कोशिश करती है, कहती है कि तेजस को अकाउंट्स की पूरी समझ नहीं है, लेकिन रेणुका इसे अपने बेटे की बेइज्जती मान लेती है। गुस्से में वह एक और हद पार कर देती है। रोशनी को न सिर्फ शोरूम से रोका जाता है, बल्कि घर के कुछ अधिकार भी उससे छीन लिए जाते हैं। तेजस के जाने के बाद रेणुका का रवैया और सख्त हो जाता है। वह रोशनी को कमरे में जाने से भी मना कर देती है। हुक्म जारी होता है कि अब रोशनी की दुनिया सिर्फ हॉल तक सीमित रहेगी। ऐशो आराम, सुकून, सब खत्म। जब रोशनी का फोन कमरे के अंदर बजता है, तो रेणुका उसे सिर्फ आधा मिनट देती है। चेतावनी साफ होती है, इसके बाद कभी उस कमरे में कदम नहीं रखना। रोशनी का आत्मसम्मान जैसे हर पल कुचला जा रहा होता है। सायली यह सब देख रही होती है, उसका दिल दहल जाता है। वह जानती है कि आजी के बिना काकू का गुस्सा संभालना नामुमकिन है। मन ही मन वह बप्पा से प्रार्थना करती है कि घर में शांति बनी रहे। इधर रोशनी के अंदर तूफान मचा हुआ है। जिस बिजनेस को उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया, आज उसी से उसे इस तरह बाहर कर दिया गया, जैसे वह कोई गैर हो। उसका गुस्सा, उसका दर्द, सब मिलकर उसकी आंखों में आंसू बनकर ठहर जाता है। तभी उसका फोन बजता है।
स्क्रीन पर सुप्रिया का नाम देखकर वह चिढ़ जाती है और कड़वे लहजे में पूछती है कि क्यों फोन किया। सुप्रिया मुस्कुराते हुए बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह रोशनी की विश का इंतजार कर रही थी। यह सुनते ही रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसका लहजा बदल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। वह माफी मांगती है और अपनी आई से बेटे क्रिश का हालचाल पूछती है। शाम को मिलने का वादा करती है। फोन रखते ही उसका दिल और भारी हो जाता है। अब दर्द गुस्से में बदल चुका होता है। रोशनी इस सब के लिए रेणुका को जिम्मेदार ठहराती है। उसे लगता है कि उन्हीं की वजह से वह अपनी ही माँ का जन्मदिन भूल गई। वह मन ही मन कसम खाती है कि इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। एक दिन वह जरूर काकू से अपनी सारी बेइज्जती का हिसाब लेगी। अपनी माँ की फोटो को देखते हुए वह भावुक हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ सायली मंदिर पहुंचती है। वहां का माहौल अलग ही कहानी बयां कर रहा होता है। अरुण भी वहीं मौजूद होता है। जैसे ही जूही की नजर अरुण पर पड़ती है, वह घबरा जाती है। जल्दी से उसे एक कोने में ले जाकर कहती है कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसकी माँ भी वहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो घर में बवाल मच जाएगा। अरुण बेफिक्र अंदाज में कहता है कि यह पब्लिक प्लेस है और उसने तो अभी दर्शन भी नहीं किए। फिर वह जूही के सामने अपने दिल की बात रख देता है। उसकी माँ शादी के लिए दबाव डाल रही है और वह उनके रिश्ते के बारे में बताना चाहता है। जूही घबरा जाती है। वह अरुण को समझाती है कि रियल लाइफ में इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं होती। अरुण साफ कह देता है कि डेटिंग का वक्त निकल चुका है। उसे क्लैरिटी चाहिए, उसे शादी चाहिए। जूही उसकी भावनाओं की कद्र करती है, लेकिन डर उसे जकड़े रहता है। उसे लगता है कि एक गलत कदम से घर का माहौल बिगड़ सकता है। अरुण एक और रास्ता सुझाता है, वह जूही की ताई और जीजू से बात कर सकता है। यह सुनते ही जूही के पसीने छूट जाते हैं। वह तुरंत मना कर देती है। अगर बड़ों को पता चला तो वे सीधा शादी करवा देंगे और वह अभी तैयार नहीं है। अरुण गंभीर होकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है। उम्र के फर्क के बावजूद वह कैजुअल रिश्ते में यकीन नहीं रखता। उसका प्यार सच्चा है और वह शादी ही करना चाहता है। जूही उसे समझाती है कि प्यार जताने के लिए शादी में इतनी जल्दबाजी जरूरी नहीं। तभी उसकी नजर दूर से आती सायली पर पड़ती है। घबराकर वह अरुण को वहां से जाने को कहती है। अरुण जाते जाते कहता है कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। सायली पास आती है और पूछती है कि वह किससे बात कर रही थी। जूही झट से झूठ बोल देती है कि वह हॉस्पिटल का कोई स्टाफ था। सायली को शक नहीं होता और वह जूही को अपने साथ ले जाती है। इधर सचिन मंदिर के पास पहुंचता है और अरुण को जाते हुए देख लेता है। अरुण को देखकर सचिन का खून खौल उठता है। वह तंज कसता है, मन ही मन सोचता है कि ऐसे वर्दी वालों की वजह से लोग पुलिस से नफरत करते हैं। तभी सायली का फोन आता है कि उनका काम हो गया है। सचिन उसे पिक करने निकल जाता है। दूसरी तरफ शोरूम में तेजस के पास एक इंश्योरेंस एजेंट आता है। वह रोशनी से मिलने आया होता है, लेकिन तेजस बता देता है कि वह यहाँ नहीं है। तभी एजेंट एक चौंकाने वाली बात बताता है। रोशनी ने तेजस के लिए एक बेहतरीन हेल्थ पॉलिसी ली है और पूरे साल का प्रीमियम पहले ही भर दिया है। एजेंट बताता है कि रोशनी ने अपने लिए जॉइंट पॉलिसी नहीं ली, बल्कि सिर्फ तेजस की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। यह सुनकर तेजस स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एजेंट डॉक्यूमेंट देकर चला जाता है और तेजस वहीं खड़ा रह जाता है, सोच में डूबा हुआ। एजेंट के जाने के बाद उसे जैसे रोशनी दिखाई देती है। उसके ख्यालों में रोशनी उससे कहती है कि उसने झूठ भले ही बोला हो, गलतियां भले ही की हों, लेकिन उसका प्यार हमेशा सच्चा था और रहेगा। तेजस का दिल भारी हो जाता है। तेजस की आंखें अब भी उसी जगह टिकी होती हैं, जहां कुछ पल पहले उसे रोशनी दिखाई दी थी। दिल की धड़कन तेज है, सांसें भारी। वह अनजाने में हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे उस एहसास को पकड़ लेना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां हवा में ठहरती हैं, रोशनी की परछाई गायब हो जाती है। खालीपन हाथों में ही नहीं, सीधे दिल में उतर आता है। तेजस को समझ आ जाता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम था, उसकी सोच, उसका अपराध बोध। लेकिन इस एहसास ने उसके भीतर कुछ तो पिघला दिया है। जिस गुस्से और दूरी को वह खुद पर थोपे हुए था, उसके नीचे कहीं ना कहीं
अब भी रोशनी के लिए जगह बची हुई है। उसी वक्त दुकान के 2 स्टाफ अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही होती है। तेजस उन्हें देखकर पूछ बैठता है कि वे इतने लेट क्यों हो गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर जवाब देते हैं कि वे रोशनी मैडम के कहने पर शोरूम के नए फ्लैट्स बांट रहे थे। आसपास की दुकानों, सोसाइटी और पुराने ग्राहकों तक। यह सुनते ही तेजस का चेहरा बदल जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि रोशनी ने सिर्फ उसके नाम पर पॉलिसी नहीं ली थी, बल्कि उसके बिजनेस के लिए भी हर मोर्चे पर खड़ी रही। बिना जताए, बिना शोर किए। तेजस कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका मन उथल-पुथल से भर जाता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे रोशनी हर छोटे बड़े फैसले में उसके साथ खड़ी रही, कैसे उसने अकाउंट्स संभाले, क्लाइंट्स से बात की, भरोसा बनाया। आज वही औरत घर के हॉल तक सीमित कर दी गई है। तेजस गहरी सांस लेता है, जैसे खुद से ही सवाल कर रहा हो। दूसरी तरफ सचिन अपनी गाड़ी में 2 सवारियों को लेकर निकल चुका होता है। सड़क लंबी है, माहौल हल्का फुल्का। दोनों पैसेंजर टाइम पास के लिए पहले चिप्स निकालते हैं, फिर अचानक एक शराब की बोतल बाहर आ जाती है। वे हंसते हुए सचिन से ओपनर मांगते हैं। सचिन की आंखें तुरंत सख्त हो जाती हैं। वह साफ मना कर देता है कि उसकी गाड़ी में शराब पीना अलाउड नहीं है। पैसेंजर लापरवाही से हंसते हैं, कहते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव का नियम ड्राइवर के लिए होता है, पैसेंजर्स के लिए नहीं। वे सचिन की बात को नजरअंदाज कर पीने की तैयारी करने लगते हैं। बस यही सचिन का सब्र जवाब दे जाता है। वह झटके से गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है और उन्हें उतरने के लिए कहता है। सचिन की आवाज में गुस्सा नहीं, आत्मसम्मान बोल रहा होता है। वह कहता है कि गाड़ी बुक करने का मतलब गाड़ी खरीद लेना नहीं होता। यह उसकी रोजी रोटी है, उसकी इज्जत है। उसने खुद जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, तो किसी और को अपनी गाड़ी में पार्टी करने की इजाजत कैसे दे सकता है। पैसेंजर जब पैसे न देने की धमकी देते हैं, तो सचिन उन्हें साफ चेतावनी देता है कि अगर ज्यादा बोले तो कान के नीचे बजाने में देर नहीं लगेगी। डरकर दोनों वहां से निकलने लगते हैं। जाते जाते वे आपस में कहते हैं कि चिट्टी भा को फोन करेंगे। यह नाम सुनते ही सचिन ठिठक जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह उन्हें वापस बुलाता है। पैसेंजर सोचते हैं कि शायद सचिन डर गया या चिट्टी से उसका कोई लेना देना है। लेकिन सचिन का दिमाग कुछ और ही खेल खेल रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि अगर वे चिट्टी के आदमी हैं, तो पहले बताना चाहिए था। वह उन्हें दोबारा गाड़ी में बैठा लेता है और वादा करता है कि उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां पार्टी भी होगी और बोतलों की कोई कमी नहीं होगी। दोनों खुश हो जाते हैं, यह सोचे बिना कि वे किस जाल में फंस चुके हैं। इधर घर में रेणुका का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही रोशनी नाश्ते की प्लेट लेकर बैठती है, रेणुका झट से प्लेट छीन लेती है। उसके शब्द जहर की तरह चुभते हैं। वह साफ कहती है कि रोशनी को इस घर में रहने की जगह सिर्फ आजी की वजह से मिली है, मुफ्त की रोटियां खाने के लिए नहीं। रेणुका हुक्म देती है कि अब से रोशनी अपना खाना खुद बनाएगी और किचन की सफाई भी खुद करेगी। तंज कसते हुए कहती है कि वह कोई दुबई की शहजादी नहीं है, बल्कि एक मामूली पार्लर वाली लड़की है। यहाँ उसके लिए कोई नौकर नहीं है। रोशनी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देती। चुपचाप प्लेट उठाकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। हर कदम के साथ उसका आत्मसम्मान जैसे और कुचला जा रहा हो। उधर चिट्टी के अड्डे पर माहौल अलग ही है। उसके गुंडे दिलीप को जबरदस्ती वहां लाकर खड़ा कर देते हैं। दिलीप के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ हैं। चिट्टी उसे डराने के बजाय अजीब सी नरमी दिखाता है। वह ऑफर देता है कि दिलीप पढ़ाई के साथ साथ उसके धंधे का अकाउंट संभाल ले। बड़ी बड़ी बातें करता है, आसान पैसे का सपना दिखाता है। लेकिन दिलीप साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसे इज्जतदार इंसान बनना है, इस गंदगी का हिस्सा नहीं। यह सुनते ही चिट्टी का चेहरा बदल जाता है। वह धमकी देता है कि अगर दिलीप ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि एग्जाम में भी बैठने नहीं देगा। उसी वक्त सचिन उन दोनों शराबियों को घसीटते हुए चिट्टी के अड्डे पर ले आता है। माहौल अचानक बदल जाता है। दिलीप सचिन को देखकर चौंक जाता है। शराबी यह समझते हैं कि सचिन चिट्टी के डर से उन्हें फ्री में यहाँ ले आया है।
लेकिन सचिन की चाल कुछ और ही होती है। वह मुस्कुराकर कहता है कि फ्री में लाया जरूर है, लेकिन भाड़ा वसूलने का दूसरा तरीका भी उसे आता है। फिर जो होता है वह शराबियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। सचिन उन्हें ऐसा सबक सिखाता है कि दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं, कान पकड़कर कसम खाते हैं कि आगे से घर में भी शराब नहीं पिएंगे। इसके बाद सचिन दिलीप के पास आता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। दिलीप टूटे हुए स्वर में बताता है कि वह अपनी मर्जी से नहीं आया, चिट्टी के आदमी उसे उठा लाए हैं। सचिन उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन दिलीप डरते हुए बताता है कि चिट्टी एग्जाम में न बैठने की धमकी दे रहा है। यह सुनते ही सचिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिट्टी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अनपढ़ चिट्टी क्या कॉलेज का प्रिंसिपल है जो किसी का एग्जाम रोक देगा। चिट्टी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और सचिन को धमकी देता है, लेकिन सचिन उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके परिवार या दिलीप को परेशान किया तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जाते जाते सचिन तंज कसता है कि दिलीप पढ़ लिख कर बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और तब उसे चपरासी की जरूरत पड़ेगी। चिट्टी की तरफ देखकर वह कहता है कि झिंगुर जैसे लोग ही तब चपरासी बनेंगे। इसी दमदार एटीट्यूड के साथ सचिन दिलीप को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर घर में सायली लौटती है और देखती है कि रोशनी अलग से खाना बना रही है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह सब रेणुका के हुक्म का नतीजा है। तभी रिया वहां आ जाती है और रोशनी का मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि यह सीन उसने पहले ही इमेजिन कर लिया था, लेकिन हकीकत में देखना ज्यादा मजेदार है। रिया तंज कसती है कि रोशनी का डिमोशन हो गया है। पहले शोरूम, फिर काकू की फेवरेट बहू और अब सीधे किचन डिपार्टमेंट। बेडरूम से बेदखल होकर हॉल में पहुंच गई। वह सायली के गुड लक और रोशनी के बैड लक की गिनती कराने लगती है। ईशा का सच हो या दुबई वाला चाचा, हर बार रोशनी की पोल सचिन और सायली की वजह से ही खुली है। रोशनी चिढ़कर कहती है कि सचिन और सायली दोनों उसके पीछे पड़े हैं। सायली शांति से जवाब देती है कि सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। रिया मजे लेते हुए कहती है कि हर डॉगी का एक दिन आता है और लगता है आज रोशनी का दिन आ गया। यह सुनकर रोशनी का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है कि उसकी जिंदगी उनके लिए एक कॉमेडी शो बन गई है। रिया तुरंत पलटकर कहती है कि क्यों न उसकी झूठी कहानियों पर एक टीवी सीरियल बना दिया जाए। नाम होगा दुबई वाली डॉटर इन लॉ। सस्पेंस, थ्रिल और कॉमेडी सब कुछ मिलेगा, टीआरपी टॉप करेगी। रिया ताना मारती है कि रोशनी लकी है कि ग्रैंड मॉम बीच में आ गई, वरना काकू तो उसका जूस निकाल देती। यह सुनते ही रोशनी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में वहां से चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद रिया सायली से कहती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। इतना बड़ा सच सामने आने के बाद भी रोशनी बहुत ज्यादा शांत है। रिया को पूरा यकीन है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रोशनी अब भी कोई बड़ा राज छुपाए बैठी है, जो जल्द ही धमाके की तरह सामने आएगा। रिया की बातें सुनकर सायली के मन में भी शक की एक लकीर खिंच जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या वाकई रोशनी का खेल अभी बाकी है। इसी सवाल और अनकही बेचैनी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, आने वाले तूफान का इशारा देते हुए। तो दोस्तों, आज के इस जबरदस्त एपिसोड में आपने देखा कैसे रिश्तों की परतें और गहरी होती जा रही हैं। कहीं चुप्पी में दर्द है तो कहीं गुस्से के पीछे छुपा सच। आगे क्या रोशनी अपने अपमान का जवाब दे पाएगी? क्या तेजस अपने दिल की सुनेगा? और क्या सचिन की टक्कर चिट्टी से और तेज होगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह एपिसोड रिव्यू पसंद आया हो, कहानी ने दिल को छू लिया हो या किसी किरदार की बात से आप जुड़ाव महसूस कर पाए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड अपडेट्स, दिलचस्प रिव्यू और एक्सक्लूसिव स्टोरीज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।